हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। ये आपका कक्षा 10 का बैच है जिसमें चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, आपको इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है और ये परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह आपके लिए और ऑफलाइन क्लास के बच्चे लिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। चाहे ऑनलाइन में यानी कि यूट्यूब पर जो भी बच्चे देखते हैं एकदम ध्यान से पढ़िए, और जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं एकदम ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक प्रकाश की किरण खींचा है, यह निर्वात से आ रही है और पृथक्कारी पर पृष्ठ पर चलने के बाद यह जल, कांच या द्रव में अपवर्तित होती है यानी कि प्रवेश करती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अब इसका परिभाषा कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। कहा जाता है कि एक प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलती है और तल पर पड़ने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और अपने मार्ग से विचलित होती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या कहते हैं कि माध्यम एक से चलने वाली प्रकाश की किरण माध्यम दो में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो मार्ग से जब विचलित होगी तो या तो अविलंब की ओर जाएगी या तो अविलंब से दूर जाएगी, या तो अविलंब की ओर झुकेगी या तो अविलंब से दूर हटेगी। अब यही क्रिया क्या है, अपने मार्ग से विचलित होना है। कब अविलंब की ओर झुक रही है, कब अविलंब से दूर जा रही है, इसी चीज को पढ़ना है। तो अब यहां से यह देखिए, अब कोई निर्वात में आप जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। अगर निर्वात में आपकी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो यह जल है या कांच है, तो इसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, कम होगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। और इसलिए इसी माध्यम को कहा जाता है सघन माध्यम, इस माध्यम को कहा जाता है विरल माध्यम। तो लिख रहे हैं यहां पर देखिए, इस माध्यम को हम क्या कहेंगे, विरल कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, या माध्यम एक कहते हैं, या इसे निर्वात या वायु कहते हैं। निर्वात या वायु कहा जाता है। उसी तरह से इस माध्यम कहा जाएगा, इस माध्यम को हम जल कहेंगे या द्रव कहेंगे या कांच कहेंगे। प्रवेश कर रहा है तो यह विरल है, तो यह आपका सघन हो जाएगा। जब यह माध्यम एक है तो यह माध्यम दो हो जाएगा। जब यह माध्यम एक है तो यह माध्यम दो हो जाएगा। यही कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हो गया। यह जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या और अपने मार्ग से विचलित होती है तो उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और जहां पर आपतित किरण आकर के मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में जो बनता है कोण उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और जहां पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के जो मध्य जो कोण बनता है इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं, कौन सा कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहा जाता है। हो गया, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमेशा अपवर्तन कोण में आपके आपतन कोण और अपवर्तन कोण कभी आपस में बराबर नहीं होते। जैसे प्रकाश का परावर्तन पड़ा था तो उसमें अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। तब उसी तरह से यह हमारा एक दूसरा माध्यम है। कह रहा है कि जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चलती है और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो उसे भी क्या है, अब अविलंब से दूर हट जाएगी तो यह माध्यम क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। उसी तरह से यह माध्यम कहा जा रहा है कि
इस माध्यम को हम क्या कहते हैं, यह माध्यम आपका जल हो जाएगा, जल हो गया आपका, ये द्रव हो गया या तो कांच हो गया, कोई भी चीज सघन माध्यम रखा है और यह आपका सघन माध्यम हो गया और यह आपका माध्यम 1 हो गया। फिर उसी तरह से यह भी है आपका, यह निर्वात या तो वायु है, निर्वात या तो वायु है, या तो यह आपका विरल माध्यम हो जाएगा और यह माध्यम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यम 2 हो जाएगा। अब इसी के आधार पर ये प्रकाश के अपवर्तन को समझिए। हमने प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह क्या हो रही थी, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी, या तो अविलंब की ओर झुकेगी या तो अविलंब से दूर हटेगी, या तो अविलंब की ओर झुकेगी या तो अविलंब से दूर हटेगी। तो इसी को ही प्रकाश जो आ रही है, तो इसमें जैसे इसमें लिखा गया है, देखिए यह कौन सा कोण है, आई है, इसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। इसे कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। अपवर्तन कोण कहा जाएगा, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यह आपकी आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, बस इसका क्या है, दोनों का माध्यम बदला हुआ है, नहीं तो शेष कार्यक्रम वही है, बस परिभाषा विचलित हो रहा है तो उसी को बस समझाना है कि कैसे प्रकाश की किरण विचलित हो रही है। और देखिए अब यह जब प्रकाश की किरण जब अविलंब के पास जाती है तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इसे कहा जाएगा, जब वायु है इसको हम ए कहेंगे। अब अपवर्तनांक है, पृथककारी पृष्ठ है, यह क्या है, पृथककारी पृष्ठ है दोनों। इसको पृथककारी पृष्ठ को हम उसके माध्यम का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, जिसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसमें अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम आपके 2 होते हैं। अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम, तो सेम वही आपका यहां पर है, जहां पर आपने परावर्तित किरण कह रहे थे, अब यहां पर अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण कीजिए, कहेंगे आपतन कोण स्मॉल आई कीजिए, कोष्टक में साइन, तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या, यानी कि साइन, दोनों, ठीक है, दोनों अनुपात के नियतांक के बराबर होते हैं, के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि साइन आई साइन आर, इसको हम क्या कहेंगे, साइन आई कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, साइन आर कहेंगे। अब दोनों का अनुपातिक नियतांक के बराबर होता है, यानी कि साइन आई बटा के साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। नियतांक या स्थिरांक भी कहा जाता है, तो इसको हम स्थिरांक भी कह सकते हैं, स्थिरांक भी हो जाएगा, यह नियतांक भी हो जाएगा। इसे हम स्थिरांक को या तो यन या तो हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह पहले माध्यम दूसरे माध्यम का एक क्या है, अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यही इसी को ही हम कहते हैं स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी
कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे यहीं पर आप पढ़ेंगे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसके साथ सापेक्ष लगेगा उसको पहले रखेंगे, 1 या 2 हो जाएगा, बराबर यही क्या हो जाएगा, अब यही हो जाएगा आपका साइन आई बटा के क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है, चाहे अपवर्तन का नियम या अपवर्तनांक का नियम। अपवर्तनांक का नियम कहा जाता है। ये है आपके प्रकाश के अपवर्तन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से स्नेल के नियम को परीक्षा में पूछता है। और यहां से आप देखेंगे अपवर्तन में स्नेल का नियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से लिए। और ये आपको चैनल अच्छा लगे तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।